Hi, welcome to lesson number 73 of Ultimate Network Marketing Mastery, and today is a very special day. It's the last lesson of this course. And my heart is really heavy. आज ना ऐसे लग रहा है मुझे जैसे हम लोगों ने 3 महीने साथ में बिताए हो, फिजिकली एक दूसरे के आमने सामने बिताए हो, ना सिर्फ कंप्यूटर्स पे या मोबाइल स्क्रीन्स पे. एंड नाउ आई एम सेंडिंग यू टू द वर्ल्ड, टू कॉन्कर द वर्ल्ड. दुनिया को जीतने के लिए मैं भेज रहा हूँ आपको. यू आर गोइंग टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल. लाखों लोगों की जिंदगी में आप पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाएंगे. यू विल अपलिफ्ट द इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री का नाम रोशन करेंगे एंड यू विल लिव योर ड्रीम्स एंड यू विल लिव योर ग्रेटेस्ट लाइफ. पिछले 72 lessons में I've given my best of the best to you. I believe in karma. I believe in universe. And I'm proud of this journey that we have taken together in last 3 months. So today's lesson is really, really special. I know जो हमने इस कोर्स में अब तक डिस्कस किया, welcome lesson plus 72 more lessons. It has the potential to make you a big achiever and it will definitely help you fulfill your dreams. और आज के इस लेसन में I want to discuss with you how you can enjoy this journey to your dreams at every step of life. ये जो आपने एक सफर शुरू किया, अपने सपनों की मंजिल की तरफ आपने बढ़ना शुरू किया, इस सफर को आप किस तरह से हर दिन हर पल एंजॉय करेंगे, आज के इस लेसन का ये उद्देश्य है. आई हैव ऑलवेज बीन एन एम्बिशियस गाय, सुपर एम्बिशियस. स्कूल के दिनों से, कॉलेज के दिनों से क्लास में टॉपर आना है, फर्स्ट रैंक चाहिए, ऐसा सोचता था मैं. व्हेन आई केम टू माय जॉब आई बिकेम फियर्सली एम्बिशियस. और ज्यादा एम्बिशियस हो गया मैं. एम्बिशियस लाइक अ लायन यार. नंबर्स सारा दिन मैं सोचता रहता था. ये मार्केट शेयर होना चाहिए, इतना वॉल्यूम होना चाहिए, इतने परसेंटेज ग्रोथ आना चाहिए. हमेशा सपनों के लिए काम करता था. और जैसे ही ना मैं पहले लक्ष्य को पूरा कर लेता था, देन आई वांट फॉर द नेक्स्ट वन. और इससे पहले कि नेक्स्ट वन पूरा होता, मैं खुद से उससे बड़ा पहले से सेट कर लिया करता था. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. आज भी मैं वैसा ही हूं. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज कि इस सब दौड़ भाग के दौरान मैं कुछ छोटे छोटे पलों को मिस कर गया जो एंजॉय करने चाहिए. आई डिडंट टेक पॉज to enjoy or celebrate the first achievement before I could start running for the next one. एक achievement हुई, उसके और दूसरी के बीच में ना, you need to take a pause. You need to enjoy. You need to relish. You need to celebrate. उससे हुआ क्या? I got exhausted यार. और जब तक ये मेरे तक बात थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ये बात आ गई टीम पे, आई शिफ्टेड इन माय जॉब. अब मैं रीजनल मैनेजर हूँ, मेरे साथ हजारों और लोग हैं, मेरे साथ बहुत सारे डीलर्स हैं, सेल्स ऑफिसर्स हैं. अब मेरी टीम को उस प्रेशर में काम कर पाए हर इंसान, दैट इज नॉट रियली पॉसिबल. आई वॉज अचीविंग वन थिंग आफ्टर द अदर. इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, बट देयर वाज समथिंग एम्प्टी. कुछ एक खालीपन सा था इनसाइड में. आई वॉज नॉट फुलफिल्ड. I was not truly happy. I was stressed. I was exhausted. I don't know why, but I had this feeling that कि अगर मैं रुक गया ना बाय चांस, मुझे इस बात पे डर लगता था कि अगर मैं रुक गया और कहीं मैं छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करने लगा तो ऐसा ना हो यार कि मैं सेटिस्फाइड सा हो जाऊं और मैं पीछे रह जाऊं जिंदगी. और मैं किसी भी कीमत पे पीछे रहना नहीं चाहता था. बहुत बार आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड. मतलब आपका सिर फटा जाता है, इतना सारा काम आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया चारों तरफ. एंड देन आई रियलाइज आई नीड टू फाइंड अ वे, आई नीड टू फाइंड अ बैलेंस. और फिर मैंने सवाल पूछने शुरू किए और फिर मैंने जवाब ढूंढने शुरू किया. आई वेंट टू सिंगापुर, आई वेंट टू पोर्चुगल, आई वेंट टू यूएस, मेट लॉट ऑफ पीपल, रेड लॉट ऑफ बुक्स, डिड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स. और फिर चीज़ों को बदलना शुरू किया. फिर मैंने PDA ईजाद किए, प्राइमरी डेली एक्शंस. प्रोसेस बेस्ड गोल, रिजल्ट बेस्ड गोल. मतलब किस तरह से आप गोल सेट करें, उससे भी बड़े गोल सेट करें, लेकिन इन दोनों के बीच में हाउ डू यू सेलिब्रेट लिटिल विंस. ये सब चीज़ें मैंने सेट की. हाउ डू यू स्टे फोकस्ड ऑन द प्रोसेस. और इस सफ़र के दौरान, इन कुछ सालों की जर्नी के दौरान, आई डिस्कवर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आज के लेसन में आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम गोना से नाउ. सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज अल्टीमेट फेलियर. कामयाबी बिना फुलफिलमेंट के, बिना असीमित खुशी के सबसे बड़ा फेलियर है. अगर आप कामयाब हैं लेकिन आपको वो जॉय, खुशी महसूस नहीं हो रही है, देन यू आर अ फेलियर. आज का लेसन जो है ना सिर्फ इसी चीज पे है. हाउ डू यू एंजॉय हाईएस्ट लेवल ऑफ फुलफिलमेंट. एंड आई वांट टू गिव यू 7 क्विक इनसाइट ऑन हाउ टू एंजॉय द जर्नी while keeping your eyes on the main goal. कैसे आप अपने मेन लक्ष्य पे आंखें टिकाए रखें और उसके साथ साथ आप सफ़र को एंजॉय करें. इसके लिए आई वांट टू गिव यू 7 insights टुडे. Insight number 1, fall in love with the process.
फॉल इन लव विद द प्रोसेस। प्रोसेस से, सफर से, रास्ते से प्यार करना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, फॉलिंग इन लव विद द प्रोसेस। वैसे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? टॉप मोस्ट रैंक, बिग इनकम, पैसिव इनकम, रिकॉग्निशन, लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आपको ये अचीव करना है तो आपको क्या लगता है? आपको बाकी बहुत सारे और लोगों का सपोर्ट, मोटिवेशन, कोऑपरेशन, ये सब चाहिए? क्या आप हर किसी इंसान की गारंटी ले सकते हैं वो आपको बराबर हर समय में मोटिवेटेड मिलेगा, आपको बराबर कोऑपरेट करेगा, बराबर सपोर्ट करेगा? एक चीज याद रखना, चाहे लक्ष्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक लक्ष्य में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस लक्ष्य को पूरा कराने में आपकी मदद करते हैं। आपके अलावा बहुत सारी और चीजें भी काम करती हैं। एक किसान है मान लीजिए, उसने आप बीज डाल दीजिए और अब वो खेतों में जब जब पानी देना चाहिए वो पानी देता है, खाद डालता है, ध्यान रखता है, लेकिन जैसे उसकी फसल तैयार हुई ना और वो काटने वाला था, उससे पहले मूसलाधार बारिश हो गई, एवरीथिंग क्रैश्ड। उसकी आंखों के सामने सामने 2 घंटे के अंदर अंदर सारी फसल बर्बाद हो गई। क्या गलती थी उसकी? या फिर मान लीजिए आप एक बड़े बिजनेस ओनर थे और आपकी एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी थी, लाखों करोड़ों रुपए का आपका नेट प्रॉफिट्स हुआ करते थे हर महीने, एंड देयर केम वन स्मॉल वायरस कॉल्ड कोविड-19। कोरोना वायरस आया, कोरोना क्राइसिस आया एंड योर बिजनेस इज शट, बंद हो गया आपका बिजनेस। क्या गलती थी आपकी? क्या करेंगे आप? आप जिंदगी में जहां पे भी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, बचपन से लेके आज तक हमें जहां भी हम पहुंचे हैं, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। लाइफ में 3 तरह की चीजें हैं। कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे आधे कंट्रोल में, आधे नहीं है, लेकिन पार्शियल कंट्रोल, एंड देयर आर थर्ड थिंग, दैट इज थिंग्स विच आर टोटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल। एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, जिसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। कुछ चीजें हैं जो इस सर्कल के अंदर हैं और कुछ चीजें इस सर्कल के बाहर हैं। जो चीजें इस सर्कल के अंदर हैं उन पे आपका पूरा कंट्रोल है, आप उन्हें संभालते हैं, लेकिन जो चीजें इस सर्कल के बाहर हैं उन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है। द गेम मालूम क्या है? गेम है कौन सी चीज़ इस सर्कल के अंदर है, कौन सी चीज़ इस सर्कल के बाहर है। और गेम ये है जो चीज़ें इस सर्कल के बाहर हैं उनके लिए चिंता ना करें। आप बस अपने लक्ष्य निर्धारित करो, पीडीएफ फिक्स करो, और जब ये पीडीएफ मिल जाएं बस उसके बाद केंद्रित हो जाइए किस पे? पीडीएफ को करने पे। और इन पीडीएफ को करने में आज आप कल से ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। इसे मैं बोलता हूँ फॉल इन लव विद द प्रोसेस। आप उस प्रोसेस को बेहतर बनाने पे लगे हैं। बस अपने सफर को एंजॉय करिए, बेहतर होते चले जाइए, अपनी नॉलेज को, स्किल को, कैपेबिलिटीज को, माइंडसेट को, इमोशनल मास्टरी को बढ़ाते चले जाओ, प्रोसेस में मास्टर होते जाओ। अगर तुम प्रोसेस में एक्सीलेंट हो गए, रिजल्ट्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बेहतर आ जाएंगे। आपने इस ऑनलाइन कोर्स को क्यों चुना? या आप मेरी आज के बाद भी हम और नए ऑनलाइन कोर्सेस लॉन्च करेंगे, मेरी वर्कशॉप्स हैं, किताबें हैं, व्हाई डू यू चूज ऑल दैट? बिकॉज आप अपने प्रोसेस को बेहतर करना चाहते हैं, आप खुद को बेहतर करना चाहते हैं। मेरी वर्कशॉप्स, मेरे कोर्सेस, मेरी किताबें आपको अंदर से बदलेंगी, आपको प्रोसेस में एक्सीलेंट बनाएंगी। और जब आप इस काम करने के A to Z सारे प्रोसेस में एक्सीलेंट हो जाएंगे, रिजल्ट खुद पे खुद बदल जाएंगे। भागवत गीता भी यही बोलती है, कर्म करो, फल भगवान पे छोड़ दो। और एक और बात यार, अगर तुम सिर्फ उस दिन खुश होगे जिस दिन तुम्हारा वो रैंक हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारे को महीने में वो इनकम आएगी, तो तुम कितनी बार वैसा कर सकते हो? साल में कितनी बार खुश होगे? 2 बार। महीने में 1 ही बार तुम्हारी इनकम आती है, तो साल में कितनी बार खुश होगे? 12 बार। बट अगर तुमने प्रोसेस के साथ अपनी खुशी को बांध लिया तो तुम दिन में जब चाहो तब खुश रह सकते हो, सारा दिन खुश रह सकते हो। सेलिब्रेट करो प्रोग्रेस को, सेलिब्रेट करो छोटी छोटी जीत को, बड़े लक्ष्य पे चलते चले जाओ, लेकिन अपने आप को इमोशनली डिटैच कर दो आउटकम से। वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस याद रखो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसको कंट्रोल में करो, उस पर बेहतर हो जाओ। वो क्या है? प्रोसेस। रिजल्ट यूनिवर्स विल टेक केयर। एंजॉय द जर्नी। हर दिन अलग है, हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है, और जिस तरह से तुम चीज़ों को देखते थे आज, जिस तरह से तुम चीज़ों को पहले देखते हो आज, वो सब एकदम बदल गया है। रिमेंबर दिस, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर। इनसाइट नंबर 2, स्टे फोकस्ड ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अगले कदम पे, बस अगली सीढ़ी, अगला कदम, यहां पे तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारी सारी ताकत केंद्रित होनी चाहिए। एक बार मैं टीवी पे सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू देख रहा था। इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, काफ़ी पुरानी बात है, कि सचिन जी आपने इतने सारे शतक कैसे लगाए, इतनी सारी सेंचुरीज कैसे लगाई आपने? उन्होंने बोला बहुत सिंपल है,
मैं कभी शतक की चिंता ही नहीं किया करता था, कभी शतक के बारे में सोचता ही नहीं था। मैं सिर्फ अगली बॉल के बारे में सोचता था। अगर मैं अगली बॉल ठीक से खेल गया तो शतक की संभावना है। दैट्स द की टू सक्सेस इन एवरी फील्ड इन लाइफ। हाउ डू यू बिल्ड योर फ्यूचर? आप अपने भविष्य का निर्माण कैसे करते हैं? जो चीजें आप आज करेंगे, अभी करेंगे, उनसे आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। हर कमाल की बड़ी शानदार बिल्डिंग कैसे बनती है? एक बार में एक एक ईंट से। हमारे करियर के साथ भी ऐसा है, हमारी जिंदगी के साथ भी ऐसा है। वन एक्शन एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम। आप दिल्ली हैं, अपने घर पे हैं और आपको जयपुर जाना है। अपनी कार में आप जयपुर जाएंगे। जब आप अपने घर से निकलेंगे, जयपुर दिखाई देगा, कुछ एक मीटर दिखाई देंगे, 10, 20, 30, 50 मीटर्स दिखाई देंगे, 100 मीटर। वहाँ पहुँच जाएंगे आप, लेफ्ट लिया आपने, अब आपको अगले 500 मीटर दिखाई दे रहे हैं, फिर आपको अगले 300 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 300 मीटर, फिर आप हाईवे पे आ जाएंगे, फिर आपको शायद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दिखाई दे रहा होगा। जयपुर दिख रहा है? नहीं। अगले 500 मीटर दिख रहे हैं, अगला कदम दिख रहा है, अगला लक्ष्य, छोटा सा वो लक्ष्य दिख रहा है। आपको पूरा स्टेयरकेस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगली सीढ़ी की ज़रूरत है। ये समझ जाइए। अगले स्टेप पे फोकस करिए। हर बार जब उस स्टेप को पूरा कर लें आप, तो सेलिब्रेट करिए। ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और कामयाबी सुनिश्चित हो जाएगी। थर्ड, रिस्पेक्ट द स्ट्रगल। ये जो स्ट्रगल आ रही है ना, ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अपने सपनों के लिए जो जद्दोजहद आप कर रहे हैं, इसका सम्मान करिए आप, इसकी इज्जत करिए आप। देयर इज पेन एंड स्ट्रगल इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। शायद भगवान ने चीज़ों को डिज़ाइन ही इस तरह से किया है। कुदरत में हर कमाल की चीज़ थ्रू स्ट्रगल, थ्रू सम पेन ऐसी आती है। एक बच्चे का जन्म कैसे होता है? मैंने ये सुना है कि एक बच्चे के जन्म के समय, डिलीवरी के समय जो एक लेडी को पेन होता है, वो बाय एनी स्टैंडर्ड इट्स अनबेयरेबल पेन। कुछ लोग बोलते हैं कि 20 हड्डियां एक साथ टूट जाए ना, उतना दर्द होता है। आई डोंट नो, बट वट एवर इट इज पेनफुल। एक प्लांट एक सीड से कैसे बाहर आता है, एक बीज से एक पौधा कैसे निकलता है, वो टूट जाता है बीज, तब वो पौधा निकलता है। हिंदुस्तान को आज़ादी कब मिली थी? 90 साल लड़ाई लड़ी थी। 1857 में शुरू हुआ था, 1947 में लड़ाई पूरी हुई थी और 90 साल की जंग के बाद आज़ादी मिली थी। फॉर एवरीथिंग दैट यू एंड मी आर एंजॉयिंग टुडे, देयर इज अ स्ट्रगल बिहाइंड दैट। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके नसीब में स्ट्रगल आती है, और जिसे आप और मैं स्ट्रगल मान रहे हैं, शायद भगवान की तरफ से अगर हम देखें, कुदरत की तरफ से अगर हम उसे देखें, तो शायद वो एक तरीका है आपको और मुझे बेहतर बनाने का। हमारे अंदर से कुछ नया जन्म ले, उसके लिए वो एक प्रोसेस है। कैटरपिलर और बटरफ्लाई के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी फोटोज में है, वीडियोस में है, बहुत बार मैंने भी बात की उसके बारे में। कैटरपिलर स्ट्रगल कर करके तितली बनता है, बटरफ्लाई बनता है। आप स्ट्रगल हटा दीजिए, कैटरपिलर पूरी जिंदगी बटरफ्लाई बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। बटरफ्लाई बनने की पहली शर्त है स्ट्रगल। स्ट्रगल मुझे ऐसा लगता है प्रकृति का एक तरीका है आपको और मुझे तैयार करने के लिए, ताकि हम बड़ी जिम्मेवारियां संभाल पाएं। ज़्यादा बड़ी पोजीशन के लायक हम हैं या नहीं है, वो प्रूव करते हैं जब हम उन स्ट्रगल से निकल जाते हैं। और क्यों मैं ऐसा बोलता हूं दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर स्ट्रगल? बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रगल करता हुआ इंसान उन लाखों लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है जो घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, टीवी देखते हुए, चाय पीते हुए, सोफे पे सिर्फ मुंह हिलाते रहते हैं और सिर्फ ये बोलते रहते हैं यार हालात कब बदलेंगे, हालात कब बदलेंगे। उन सब लाखों लोगों से आप बहुत कदम आगे हैं, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इनसाइट नंबर 4, लिव एवरी मोमेंट। हर पल को जियो, खुल के जियो और आज में जियो, अभी में जियो। लिव एवरी मोमेंट, बी प्रेजेंट इन नाउ, बी फुली अलाइव, लिव एवरी मोमेंट। दुनिया का सबसे ट्रैजिक वर्ड अगर कोई है वो है काश। काश, काश। छोटी हो बड़ी हो, हर अपॉर्चुनिटी को, हर अवसर को सीज करें। पीपल कीप वरिंग अबाउट डेथ। अरे डेथ की चिंता छोड़ो यार, जीने के बारे में सोचो। मर सब जाते हैं, जीता कोई कोई है। मर सब जाते हैं, जीता कोई कोई है। रॉबिन शर्मा बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डाई एट 30, दे जस्ट वेट टू बी बरीड एट 75। मोस्टली लोग, अधिकांश लोग 30 की उम्र में मर जाते हैं, दाह संस्कार बच जाता है जो 75 में हो जाता है। मैं चाहता हूं आप हर दिन जिएं, खुल के जिएं और अपने टैलेंट और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें। डू द बेस्ट यू कैन, बी द बेस्ट यू कैन। इनसाइट नंबर 5 to enjoy this journey of success is collect memories and experiences.
यादें इकट्ठी करो, तजुर्बे इकट्ठे करो, एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करो, ये तुम्हें जिंदगी में महान बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे। किसी ने बहुत साल पहले मुझे एक बात कही कि पैसे से वो खरीदो जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। और वो मालूम क्या है? ऐसा क्या है जो आप पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन पैसे से खरीदा नहीं जा सकता? वो है मेमोरीज, यादें, मोमेंट्स, एक्सपीरियंसेस। Me and my wife, we have traveled to 27 countries. 27 देश में और मेरी वाइफ हम घूम चुके हैं। जो मन करता ना मेरा करने का, जो जो सपने थे एक एक करके टिक करे जा रहे हैं उनको। मुझे स्काई डाइव करना था दुबई में, वो मैंने करा। बंजी जंपिंग करना था मकाऊ जाके, वो कर लिया। किसी ने कहा सिक्किम में गैंगटॉक में पैराग्लाइडिंग बहुत कमाल की होती है, वहां जाके पैराग्लाइडिंग कर ली। पताया में जाके पैरासेलिंग कर ली। फुकेत में स्नॉर्कलिंग कर लिया। बाली में जाके स्कूबा डाइव कर लिया। हिमालयस में जाके ट्रैकिंग कर लिया और नॉर्वे और फिनलैंड में जाके कैंपिंग भी कर ली मैंने। थाईलैंड में कयाकिंग की है मैंने और नॉर्वे में जाके मैं रेस में दौड़ा हूँ। एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ। मुझे लगता है रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैं जिंदगी में मुड़ के देखूं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए यार काश ये किया होता, काश वो किया होता। और पैसे का आप क्या कर सकते हैं? पैसे का सबसे अच्छा उपयोग आप कर सकते हैं व्हेन यू कलेक्ट मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। I'm so happy, so proud of my life, and every single day I thank God for this beautiful life. मेरे घर पे 5 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग, and we stay in a 10,000 square feet villa. और जब मैं मेरे बच्चों को ग्राउंड फ्लोर पे देखता हूँ, गार्डन में खेलते हैं और वहाँ से दौड़ते हुए वो 3rd फ्लोर पे टेरेस पे पहुँच जाते हैं, एंड आई फील सो थैंकफुल टू गॉड कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वजह से आज हम उन्हें एक खूबसूरत मेमोरीज क्रिएट करने का मौका दे पा रहे हैं। नंबर 6, अपलिफ्ट एंड इम्पैक्ट पीपल ऑन द वे। जब आप इन सपनों को पूरा करने के लिए निकलेंगे ना, बहुत सारे लोग आपको रास्ते में मिलेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो लोगों का बिजनेस है। सो एज यू बिल्ड योर ड्रीम, एज यू मूव फॉरवर्ड एवरी सिंगल डे, नेवर मिस अ चांस टू अपलिफ्ट पीपल, इम्पैक्ट पीपल। कभी भी लोगों को ऊपर उठाने का, उनकी जिंदगी में पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाने का मौका कभी भी मत छोड़िए। जस्ट ये ढूंढो यार कौन सी वो चीज़ है जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस लेके आ सकते हैं। डू मोर ऑफ दैट। लोगों पे आपका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको चेक करते रहिए। हाउ डू यू मेक द बिगेस्ट डिफरेंस? डू मोर ऑफ दैट। अपनी रोशनी को फैलाते रहो। स्प्रेड योर लाइट। कितने लोगों के साथ क्या कर रहे हो उसकी चिंता मत करो यार। डोंट वरी अबाउट साइज ऑफ योर ऑडियंस, जस्ट कीप एडिंग वैल्यू, कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग। चार्ल्स डिकेंस एक कमाल की बात बोलते थे, नो वन इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड हु लाइटन्स द बर्डन ऑफ अनदर। हर वो इंसान जो जिंदगी में किसी दूसरे की भार को अगर हल्का कर देता है ना, तो वो जिंदगी में कभी बेकार नहीं है। एंड 7th एंड लास्ट पॉइंट, डू मोर ऑफ व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस। जो जो आपको चीजें खुशियां देती हैं उनको ज्यादा करिए, उन पे ज्यादा समय लगाइए। अल्टीमेट गोल क्या है? खुशियां। I always say the goal is to be happily successful. ढूंढो यार तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी क्या करके मिलती है और उसको अपने शेड्यूल में ज्यादा से ज्यादा ऐड कर दो। क्या आप ये हर समय कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते हर समय, लेकिन जब पॉसिबल हो करो। 24 घंटे में से 30 मिनट तो कर सकते हो, आधा घंटा तो कर सकते हो सकता है एक हफ्ता भर आपका टाइट निकल गया, आप ट्रैवल में थे, ये किया वो किया, होता नहीं कभी, सब प्रायोरिटीज की बात है। जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन 30 मिनट तो जोड़ सकते हो। अगर एक हफ्ता ऐसा टाइट निकल गया तो फिर अगले हफ्ते में आधे घंटे की जगह 1 घंटा देना शुरू कर दो। और लक्ष्य बहुत साफ है, हम उस लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको उस पोजीशन पे पहुंचा सकता है जहां पे आप चाहें तो 24 घंटे अपनी मर्जी के हिसाब से आप जिंदगी जी सकते हैं। ये वो 7 इनसाइट थे जो मैं आपको देना चाहता था, जिनको आप हमेशा याद रखें जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जाएंगे। ऑलवेज लव द प्रोसेस, फॉल इन लव विद योर जर्नी। सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज अल्टीमेट फेलियर। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं उस सफर को आप एंजॉय करें। कीप ग्रोइंग, कीप राइजिंग, फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। एंड टुडे आई वांट टू थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ योर टाइम दैट यू हैव गिवन मी एंड द अपॉर्चुनिटी, जो आपने मुझे मौका दिया आपकी जिंदगी में, ये समय मुझे दिया आपने टू सर्व यू, टू शेयर माई लाइफ विजडम विद यू फॉर लास्ट 3 months। और ऐसा बोलते हैं ना कि अच्छा समय बहुत जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चला कब ये 3 महीने निकल गए। इट हैज बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई रियली वांट टू थैंक यू। यू नो, एक और कमाल की चीज़ के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, हर वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी मैंने, और कुछ वीडियोस में मुझे 2-2 दिन लगे वो पूरी स्क्रिप्ट बनाने में जो मुझे आपको वीडियो में देना था। एंड व्हेन आई वाज राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर दिस लास्ट वीडियो, आई रियलाइज यार इन 3-4 महीनों के दौरान जब मैंने इस कोर्स के लिए वीडियो शूट किए,
I have become a totally different person. I have become a transformed person. Thank you so much for coming into my life. Thank you so much for coming into my life. Thank you so much for touching my life यार. आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी में आपने मुझे इस मौका दिया, आपने इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मौका दिया. I'm really thankful to you. Now you have everything it takes to fulfill all your dreams and rise to the top in network marketing. ज़िंदगी में जीतने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप में जाने के लिए आपको जो चाहिए वो सब आपके पास है. और दिल से मैं चाहता हूं कि आप और मैं जल्दी ही मिलें हमारे किसी नए कमाल के ऑनलाइन कोर्स में, लाइव वर्कशॉप में, या फिर हाई परफॉर्मेंस कोचिंग में, या किसी भी माध्यम से जो भी कायनात आपके और मेरे लिए डिसाइड करे. बट याद रखिएगा, आई एम ऑलवेज विद यू ऑन दिस जर्नी. सफर में मैं हमेशा आपके साथ हूं. आप टच में रहिएगा, हमारी टीम से आप बराबर टच में बने रहिएगा. कीप शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज. बहुत आनंद आता है जब आप लोगों की कामयाबी की कहानियां सुनते हैं ना. इट्स द रियल प्लेजर, इट्स द रियल रिवॉर्ड फॉर अस. और एनी टाइम एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, जस्ट गेट इन टच विद अस. और आपकी टेस्टिमनी हमारे लिए बहुत मैटर करती है. आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप एक छोटा वीडियो, चाहे 30 सेकंड का हो चाहे 15 सेकंड का हो, बनाए अपने घर पे मोबाइल से आप शूट करिए. एक छोटा सा वीडियो जो आप बताना चाहें इस कोर्स ने आपकी जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव किए हैं. जस्ट सेंड अस दैट वीडियो. अगर आप व्हाट्सएप पे एक नोट लिखना चाहें, दैट आल्सो इज ऑल राइट. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ फैंटास्टिक लाइफ. ऑल माई हार्ट, ऑल माई लव, ऑल माई प्रेयर्स फॉर यू. आई वांट टू सी यू एट द टॉप. नेवर स्टॉप ग्रोइंग. कभी भी ना यार ग्रो करना बंद मत करना. यू हैव सीड्स ऑफ ग्रेटनेस इनसाइड यू. आपके अंदर में ना महानता के बीज छुपे हुए हैं. आप जिंदगी में कमाल की चीजें करने के लिए बने हैं. यू आर बॉर्न टू डू ग्रेट थिंग्स. और जितना तुम सोचते हो ना उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो तुम. हमेशा याद रखना, यू आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर. और आप में असीमित ताकत है. यू आर लिमिटलेस. गो ऑल आउट. गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट. अपनी पूरी ताकत लगा दो यार अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने सपने के लिए, दूसरे के लिए मिसाल बनिए आप. बी एन इंस्पिरेशन. अपलिफ्ट एवरीवन अराउंड यू. तुम्हारे चारों तरफ जो भी लोग हैं ना उन सबको ऊपर उठाओ. एक ऐसी जिंदगी का निर्माण करो, एक ऐसी जिंदगी जियो जिस पे तुम्हें नाज हो. लिव अ लाइफ दैट यू आर प्राउड ऑफ. और इस दुनिया को जैसी तुम्हें मिली थी ना उससे ज़्यादा बेहतर बना के छोड़ के जाना. यू नो, लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन व्हाट यू गॉट. ऑल माई लव, ऑल माई केयर एंड ऑल माई स्ट्रेंथ फॉर यू. God bless you. Keep shining. Looking forward to see you in some other event, in some other workshop, in some other online course. God bless you. Always with you.